चलो अब मैं वापस चलता हूँ अपना रिएक्ट पे। स्क्रीन तो विजिबल होगी सबको? रिएक्ट पे गए, यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, यस सर। पे गए, माई ऐप पे गए, ठीक है, और हमने ये यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो कल बेसिकली हमने क्या किया था, हमने कुछ चीज़ें बताई थी। क्या क्या बताया था हमने? अभी इतने हम एनपीएम स्टार्ट करते हैं, इतना उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि ये स्टार्ट भी हो जाए और बात भी हो जाए। देखो कल हमने बेसिकली, आप है ना थोड़ा ध्यान दें इधर। अभी कल हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिकली क्या था, कंडीशंस ऑपरेटर हमने यूज़ किए थे दो। इफ और एल्स यूज़ करके दिखाया था। हमने बोला था कि इफ एल्स हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि हम JSX फाइल के अंदर रिटर्न के अंदर हम इफ एल्स कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर लगानी है तो रिटर्न से ऊपर लगा सकते हैं, पहला काम। सेकंड, अगर आपको उसी के अंदर कंडीशन लगानी है तो आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, या तो इफ होगा या एल्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ तो कल बता दी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने पॉप्स के बारे में बताया था, यानी हमें डाटा ट्रांसफ़र करना था पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। तो उसके लिए हमने सिंपल सा क्या किया था, प्रोप्स बनाई। बेसिकली एक कंपोनेंट जैसा हमारा ऐप कंपोनेंट था, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर हम गए और कंपोनेंट के अंदर जाके हमने नीचे की तरफ, आपने देखा होगा, ये प्रोप्स एग्जाम्पल क्लास बनाया था। उसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, एक नेम पास किया और एक एज पास किया। और इस क्लास कंपोनेंट को हम किसके थ्रू गेट करेंगे, दिस डॉट, आगे बिल्कुल, दिस डॉट प्रोप्स डॉट, जो हमने डिक्लेयर किए होंगे। जैसे हमने यहाँ देखो इस एग्जांपल में हमने नेम डिक्लेयर किया था और एज, तो दिस डॉट प्रोप्स डॉट नेम, तो उसका नेम आ जाएगा। दिस डॉट प्रोप्स डॉट एज, तो एज आ जाएगा। ये था क्लास कंपोनेंट का। अगर हम बात करें फंक्शन कंपोनेंट की, तो फंक्शन कंपोनेंट में क्या करेंगे हम, तो वहां पर हम दिस तो यूज करते नहीं। दूसरा, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट जिस नेम से आपने पास किया होगा, उस नेम डॉट जो आपने वैल्यू पास की होगी, चाहे नेम पास किया एज किया, तो हमने क्या लिखा था, जैसे वहां पे हमने प्रोस पास कर दिया था, तो प्रोस डॉट नेम, प्रोस डॉट एज, तो इसके बेस पर हम डाटा को गेट कर सकते थे। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन अगर आपको चाइल्ड टू पेरेंट आपको डाटा भेजना है, तो तब क्या काम करना पड़ेगा आप, तो आप लिफ्टिंग स्टेटअप को यूज करोगे। तो हमने क्या किया था, हमने कल क्लास कंपोनेंट के अंदर गए, हम लिफ्टिंग स्टेटअप का एक हमने बना लिया था। देखो यहाँ पर इसमें बेसिकली क्या किया हमने क्लास कंपोनेंट वही बनाया, ये h1 टैग हुआ, ठीक है, और क्लास एक्सपोर्ट एग्जांपल खोल लिया ना, गलत खोल लिया हमने, ये था हमारा लिफ्टिंग स्टेटअप। तो हमने क्या किया, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन शो डाटा में पैरामीटर के मतलब वैल्यू भेजना है, जैसे टेस्ट भेजा हमने आर्गुमेंट में। लेकिन ये शो डाटा है कहाँ पे, ये शो डाटा हमने बेसिकली एक की बनाया है, और वो की कहाँ है, app.js के अंदर। तो आप यहाँ भी यहाँ देखोगे हमने क्या किया, हमने बेसिकली लिफ्टिंग स्टेटअप में शो डाटा बनाया और उस शो डाटा के अंदर एक फंक्शन पास कर दिया, उसका नाम था शो, ये शो, और इसमें आर्गुमेंट डाटा था और अलर्ट उस डाटा को करा दो। तो हमने क्या किया, हम उस शो डाटा को पास करेंगे, दिस डॉट प्रोस डॉट शो डाटा, और उसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दी टेस्ट। तो जब हम ऑन क्लिक करेंगे बटन पे, तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू पास हो जाएगी उधर, और अलर्ट में टेस्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, क्लास कंपोनेंट का, मतलब क्लास में था। ठीक है, लिफ्टिंग स्टेटअप फॉर क्लास के लिए। अब हम लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जांपल किसके लिए लेंगे, फंक्शन कंपोनेंट के लिए। तो हम वापस फंक्शन कंपोनेंट पे जाएंगे, तो इसको हम यहाँ एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, एक फाइल हमने बना ली है, लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जांपल, FUNC, यानी फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले वही इंपोर्ट रिएक्ट करूँगा। इतना क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया।
फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद हमने क्या नाम रखा उसका, जो हमारी फाइल का था, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग की स्पेलिंग सही है, ठीक है। नहीं, वो पुराने वाला दिखा रहा है ना यार, ठीक है। लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल फंक्शन, इतना हो गया ये। तो हमने ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, और फिर फ्रेगमेंट यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे h1 टैग में, पहले तो सेटअप एग्जाम्पल फंक्शन, ठीक है। अभी हमने ये चीज़ कर दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐप के अंदर और इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हमने सेव कर दिया, बट ये प्रॉपर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको हमने अभी इम्पोर्ट नहीं किया ना। तो मैं इसको तो कर दूंगा कमेंट, ठीक। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ये प्रोप्स एग्जाम्पल भी दिख रहा है ना, इसको भी अभी कमेंट करेंगे। ये नीचे दिख रहा है लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल फंक्शन, इसको हमने कॉल कर लिया, ठीक है। हाँ, इसको पहले वाले को कमेंट तो कर देते हैं जो और बचा हुआ था। इसको थोड़ा देना, लेकिन आधा कप है किसमें, आधे क्या, बस पानी आप पूछवा ये, अच्छा वैसे है, ठीक, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल फंक्शन यूज़ किया, और इसको हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर। मैं इसको पहले तो कॉपी करके कमेंट कर लेता हूँ। ये मैं ना डाटा को इसको डिलीट इसलिए नहीं करता, ताकि अगर हमें कोई भी एग्जांपल आपको दिखाना पड़े, जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो हम डायरेक्ट उसको अनकमेंट करेंगे और इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जांपल था, तो मैं क्या करूँगा, ये लिया मैंने, इतना हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, शो डाटा। शो डाटा के में हमने क्या पास किया है, शो फंक्शन। वो ही काम कर रहे हैं, कोई अलग से और कोई फंक्शन नहीं बना रहे, उसी में किया। अब हम यहाँ लिफ्टिंग सेटअप पे जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। बटन इस तरह से, इसमें नाम रख दिया इसका सेंड, ठीक है। ऑन क्लिक किया। ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हम बेसिकली ये फंक्शन बनाया, हम यहाँ पर क्या रख देंगे, प्रॉप्स। कुछ भी रख सकते हो, ये नहीं कि प्रॉप्स ही, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट क्या आ जाएगा आपका, जो आपने वहां पे क्या भेजा है, जो यहाँ हमने ऐप के अंदर भेजा है ना, ये नाम शो डाटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो डाटा आ गया। शो डाटा के अंदर हम क्या पास कर देंगे, हेलो, हेलो कर दिया ना। इसको सेव कर लेते हैं, इसको बंद करो। हमने देखो हमारा क्या आ गया ये। अब हमने क्या किया, ये हमने बेसिकली लिफ्टिंग स्टेट पे एग्जाम्पल फंक्शन किया। सेंड पे क्लिक कर रहे हैं, सेंड पे तो कुछ काम नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमने क्या है, हमने हमने एरो, एरो वो भेजा था ना, फैट एरो, ठीक है। तो ये हमने ही किया। अब हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, तब भी नहीं आया, क्योंकि हमारा कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट कंसोल में जाके चेक करेंगे कि हमारी एरर क्या है। पहले तो एरर फाइंड आउट करेंगे ना। एरर क्या, इनवैलिड इवेंट हैंडलिंग प्रॉपर्टी ऑन क्लिक, डिड यू मीन ऑन क्लिक, अच्छा गलती हमारी है। अब इसमें मैं फैट एरो भी हटा देता हूँ, क्योंकि जो फैट एरो है ना, मिनट अब देखते हैं। हाँ एक मिनट, एक मिनट, इसको पहले एक बार रीलोड हो जाए हमने तो। अब हमारा क्या आ गया,
हेलो आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये कॉल हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या किया आपने, लिफ्टिंग स्टेटअप जैसे आपने क्लास कंपोनेंट में यूज़ किया था वही हमने यूज़ किया है, और ये इससे हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अगर किसी जो बच्चे ऑनलाइन है या ये ऑफलाइन बच्चे हैं, किसको अगर कोई प्रॉब्लम हो फंक्शन कंपोनेंट में, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। देखो लिफ्टिंग स्टेटअप जो हमने क्लास कंपोनेंट में यूज़ किया था वही करना है। मतलब बेसिकली हमारा काम क्या था कि हम डाटा सेंड करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट से, और कहाँ भेज रहे हैं हम, पेरेंट में। इसलिए हमने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट में एक फंक्शन बनाया, चाइल्ड कंपोनेंट से उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वहाँ पे वैल्यू भेजेंगे चाइल्ड कंपोनेंट से, और वहाँ पे शो कहाँ कराएंगे हम अलर्ट में, पेरेंट कंपोनेंट से। अभी पेरेंट ऐप डॉट जेएस है और चाइल्ड हमने बना दिया ये लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल फंक्शन, ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, क्योंकि ये हमने उसके अंदर इंक्लूड किया है तो चाइल्ड हो गया। पेरेंट के अंदर ही चाइल्ड आएगा, चाइल्ड के अंदर पेरेंट का भी नहीं जाता, ठीक है। अब हमने क्या किया, इतना जब हमारा हो गया तो चाइल्ड कंपोनेंट, सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट की बता देते हैं। पेरेंट में हमने क्या किया, एक शो फंक्शन बना लिया, उसमें अलर्ट करा दिया, आर्ग्यूमेंट में एक डाटा पास कर दिया, उस डाटा को हमने शो कराया, ठीक है, अलर्ट के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल फंक्शन, ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया क्योंकि पेरेंट के अंदर कॉल हो रहा है। शो डाटा एक हमने की बना लिया और उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, इस फंक्शन को पास कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब इस शो डाटा को हम कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर, ये शो डाटा को, ठीक है। और उसके अंदर हमने पैरामीटर क्या पास करा, हेलो। इस शो डाटा को हम कैसे पता चलेगा कि ये शो डाटा किसका है, अगर ये शो डाटा पेरेंट का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कंपोनेंट में हम सबसे पहले तो कोई ना कोई आर्गुमेंट जिस नेम से पास करेंगे, वो नेम डॉट जो हमने की बनाई है शो डाटा, ठीक है। और इसको हम किससे, अगर हमें इसको रोकना है, नहीं तो ऑन लोड पे काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आर्गुमेंट बना देंगे। क्लियर हो गया, फैट एरो यूज करके, फैट एरो यूज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आपका ये काम हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब एक काम करते हैं, हम बेसिकली एक चीज मार्क कर लेते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे CSS एग्जाम्पल। फंक्शन कंपोनेंट में गए, एक फाइल बना लेते हैं हम। देखो हमने एक फाइल बना ली है CSS एग्जाम्पल। ये बेसिकली क्या होगा, हम इसमें CSS कैसे यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर वो बताएंगे, ठीक है। तो वही हम इंपोर्ट किया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, फंक्शन में बना रहे हैं। ये CSS एग्जाम्पल नाम का हमने फाइल इसलिए बना रहे हैं, हम इसमें क्या करेंगे, CSS को यूज करेंगे, ठीक।